वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कौन सा चैप्टर किस विधा के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन सा चैप्टर निबंध है, कहानी है या फिर पत्र है या फिर डायरी है, कौन सा चैप्टर क्या है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग बिल्कुल ट्रिक के द्वारा इसको याद करेंगे और हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे ताकि आपको पता चले जो आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मैं जो है हिंदी और इंग्लिश का जो प्रोज़ और पोएट्री सेक्शन है इंग्लिश में, और हिंदी में जो काव्यखंड और गद्य खंड है उसका मैं ट्रिक के द्वारा उसके राइटर्स का नाम को, लेखक के नाम को याद करा चुका हूं। तो उसका आपको प्ले लिस्ट में उसका मतलब वीडियोस मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले मैं कौन सा कवि किस काल की है उसको भी बता चुका हूँ बिल्कुल ट्रिक के द्वारा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आपको अगर किसी चीज़ का और ट्रिक चाहिए तो आप जो है ना इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6200429390। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं उसका ट्रिक बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर में है बातचीत। बातचीत जो क्या है तो निबंध है। अभी मैं बिल्कुल आपको ट्रिक के द्वारा बताऊँगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो अभी जितना मैं भी हाईलाइट किया हुआ है उसको अभी छोड़ देंगे, यानी कि 1 नंबर 3-4 नंबर इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको अभी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर बोल रहा है उसने कहा था। उसने कहा था, तो यहाँ से पता चल रहा है, जिसको मैं जो है रेड फॉन्ट से कर दिया हूँ। तो उसने कहा था, उसने कहा था, तो यहाँ पे पता चल रहा है जो कहा, तो कहा से क्या हो जाता है, कहानी होता है। कहा से क्या हो जाता है, कहानी। तो कहने का मतलब उसने कहा था क्या हो जाएगा, एक कहानी हो जाएगा। उसने कहा था क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझने में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगला है संपूर्ण क्रांति। अगर हम पूरी तरह से क्रांति करेंगे तो संपूर्ण क्रांति, ये इतिहास से रिलेटेड लग रहा है ना, तो इतिहास से, तो यानी क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक भाषण। संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक भाषण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से इसको याद रखना है। अगला 5वां नंबर देख लेना है रोज़। तो हम लोग जानते हैं जो रोज़ हम लोग बचपन में क्या सुनते थे, कहानी। अपने दादी नानी या फिर अम्मी से क्या सुनते थे, हम लोग रोज़ कहानी सुनते थे। रोज़ क्या सुनते थे, कहानी सुनते थे। तो इस तरह से रोज़ ये ध्यान रख सकते हैं, रोज़ क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख तो निबंध एक टाइप का लगता है, लेख निबंध एक ही टाइप का लगता है ना, तो लेख निबंध भी बोल सकते हैं इसको, या फिर और एक पत्र भी है तो इसको पत्र भी, दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक लेख और एक पत्र को निबंध के कैटेगरी में भी रखा जा सकता है और पत्र के कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है ओ सदा नहीं रहा, तो इसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, तो इसको मैं बाद में बताऊँगा किस तरह से इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला जो है वो क्या है, तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, तो अगला है सिपाही की माँ। तो हम लोग जानते हैं माँ कितनी होती है, तो एक ही होती है ना, सिपाही की माँ, यानी कि माँ जो है वो कितनी होती है, एक होती है माँ, एक। तो एक से याद रखेंगे, एकांकी। क्या है, एकांकी। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लिक हो जाएगा ये। तो सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अगला है पड़गीत और समाज। तो इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। अभी जो भी निबंध है ना उसको हम लोग एक जगह याद कर लेंगे। अगला है, देखिए अगला है जूठन। क्या है, जूठन। तो यहाँ पे जूठ और झूठ एक टाइप का लगता है ना, जूठन जो है, झूठ और झूठ एक टाइप का लगता है। तो झूठ यानी कि झूठ कथा, यानी क्या हो जाएगा, झूठी कथा या फिर झूठ कथा हो जाएगा। यानी कि जूठन क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मकथा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो ध्यान रखना, इसको बिल्कुल याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे भी जब भी हम लोग डायरी लिखते हैं तो अकेले ही लिखते हैं ना, जब भी डायरी लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, अकेले का लिखा जाता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेला से याद रखेंगे डायरी, यानी कि हम लोग तो सबके सामने डायरी नहीं लिखते हैं ना, हम लोग अकेले में लिखते हैं डायरी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी कि क्या हो जाएगा, ये डायरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। अगला है तिरिश। तो तिरिश ध्यान रखेंगे, इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तिरिश क्या है, कहानी है। तिरिश कहानी है। अगला देख लेते हैं। अगला है शिक्षा। तो शिक्षा क्या आता है, अगर हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी तो भाषण दे सकते हैं। अगर हम लोगों के अंदर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हम लोग किसी भी चीज़ पर भाषण नहीं दे पाएंगे। हम लोग ऑथेंटिक भाषण जो है ना, हम लोग उसको उसमें नहीं दे सकते हैं।
तो शिक्षा रहेगा तभी हम लोग भाषण दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी हाईलाइटेड है उसको मैं यहाँ पे अभी ट्रिक के द्वारा बता देता हूँ। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो जो भी हाईलाइटेड था ना वो निबंध था। ये भी निबंध है 9 नंबर। 7 नंबर ओ सदा नीरा, उसके बाद अर्धनारीश्वर और बातचीत। तो इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, तो यहाँ पे ट्रिक मैं बता चुका हूँ। ट्रिक जो है, नाड़ी की बात सदा समाज के लिए होती है। ट्रिक जो है निबंध के लिए, नाड़ी की बात सदा समाज के लिए होती है। नाड़ी की बात सदा समाज के लिए होती है। तो जहाँ पे भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हो ना, उसी से कोई ना कोई जो है चैप्टर बनेगा यहाँ पे। जैसे कि नाड़ी, नाड़ी से क्या हो जाएगा अर्धनारीश्वर, बात से हो जाएगा बातचीत, सदा से हो जाएगा ओ सदा नीरा, और समाज से हो जाएगा परागीत और समाज। तो यहाँ पे जैसे कि 4 है, तो नाड़ी की बात सदा किसके लिए होती है, समाज के लिए। तो यानी कि नाड़ी से अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। बात से बातचीत क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। सदा से ओ सदा नीरा क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। और समाज से परगीत और समाज, ये भी क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पूरे को याद रख सकते हैं। यानी कि जो भी हाईलाइटेड था वो निबंध था। उसके लिए क्या ट्रिक था, जो है नाड़ी की बात हमेशा समाज के लिए होती है। यानी कि नाड़ी की बात हमेशा किसके लिए होती है, समाज के लिए होती है। तो नाड़ी निबंध, बात जो है वो भी निबंध, सदा नीरा यानी कि वो भी निबंध, और समाज के लिए जो होती है परागीत और समाज, वो भी क्या हो जाएगा, निबंध। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अभी आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपको याद हो गया है। तो जैसा कि क्वेश्चन है पहला नंबर, उसने कहा था कौन सी विधा है। उसने कहा था कौन सी विधा है। तो उसने कहा था, तो कहाँ से क्या याद किए थे, रिलेट किए थे हम लोग कहानी। कहाँ से क्या रिलेट किए थे, कहानी रिलेट किए थे। तो कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसने कहा था कौन सी विधा है, तो कहानी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है जूठन। जूठन क्या है, तो जूठन से याद रखे थे झूठ। जूठन से याद रखे थे झूठ, और झूठ क्या था, कथा था, यानी कि कथा यानी कि आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला नंबर में ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा कौन सी विधा है। तो इसको तो हम लोग ट्रिक से याद रखे थे, जो नाड़ी की बात सदा समाज के लिए होती है। यानी कि नाड़ी की बात अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओ सदा नीरा और परागीत और समाज, ये सारा क्या है, निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिपाही की माँ किसकी विधा है, यानी मतलब कौन सी विधा है। सिपाही की माँ कौन सी विधा है, यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, तो कौन सी विधा हो जाएगा, सिपाही की माँ। तो माँ एक होती है, माँ एक होती है ना, तो एक यानी कि क्या हो जाएगा, एकांकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो आपको बिल्कुल भी इसको ध्यान में रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला देख लेते हैं 5वां नंबर। अगला है बातचीत। बातचीत क्या है, तो बातचीत जो है ना, तो हम लोग क्या याद रखे थे, नाड़ी की बात सदा समाज के लिए होती है। ध्यान रखना है इसको, नाड़ी की बात सदा किसके लिए होती है, समाज के लिए होती है। यानी कि नाड़ी से नारीश्वर, अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, सदा से ओ सदा नीरा और समाज से परागीत और समाज, ये चारों क्या थे, तो क्या था ये, तो था निबंध था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि निबंध हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर टेस्ट प्लस ये जो है विधा, कौन कौन सी विधा है, इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक के द्वारा याद कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप अगर किसी वीडियोस का ट्रिक चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6200429390। अगर आप जो है हिंदी के काव्य खंड और गद्य खंड का राइटर्स का नाम याद नहीं कर पाए तो उसको बिल्कुल ट्रिक के द्वारा बिल्कुल आसानी से बताया गया है। प्लस इंग्लिश का भी उसी तरह से बताया गया आपको, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।